Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Dear students, once again, I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Someone says, believe you can, and you are halfway there. So, dear students, this is our third lecture on our first play, Heat Lightning by Robert F. Carroll. We are reading the text and learning the synonyms of the text. So move to whiteboard and we are starting our third lecture. Dear students, our topic is Heat Lightning by Robert F. Carroll. मैं आपको बता चुका हूं ये एक स्टेज प्ले है, ये एक वन एक्ट प्ले है. Necessary to introduce the characters once again. So for the introduction of the characters, we are moving to the next board. So move ahead. Heat Lightning is a one act play. So there is very short characterization. There are only three characters in this play. First, the girl. Second, the first man. And the third, second man. अब तक हम जो पढ़ चुके हैं तो यही है कि गर्ल की फर्स्ट मैन की आपस में कन्वर्सेशन जारी है और गर्ल जो कि पैनिक स्ट्राइकन है तो फर्स्ट मैन उसे कंसोल कर रहा है और कुछ बातों में उसे जज भी कर रहा है. अभी जहां से हमने स्टार्ट करना है वो ये है कि सेकंड मैन की अपीयरेंस हो रही है. सो आप भी देखेंगे कि his arrival, I mean the arrival of the second man क्या करती है? Heightens the suspense of the play. तो आइए इस सस्पेंस के जो कि हाइटन हो जाएगी इसको देखने के लिए हम टेक्स्ट पढ़ेंगे. सो चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक. हम जहां से हमने लेसन को मनकते किया था वहीं से स्टार्ट लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लड़की जो है जब वो फर्स्ट मैन उसे पुश करता है और गाइड करता है, फर्स्ट मैन उसे गाइड करता है कि वो जाए वुमेन्स रूम में और अपने आप को फ्रेश कर ले. तो आइए वो बाहर शीशे से क्या देखती है? वो एक आदमी के चेहरे को शीशे के साथ लगा देखती है जो कि बुरी तरह से दरवाजा खटखटा रहा है. तो आइए देखते हैं क्या होता है. मैन, कौन मैन? फर्स्ट मैन. पुशिंग हर टुवर्ड वुमेन्स रूम, वो उसे खवातीन के कमरे की तरफ धकेलता हुआ क्या कहता है? गेट इन देयर, वहां चली जाओ. स्टे अंटिल आई टेल यू टू कम आउट. अंटिल का मतलब जब तक नहीं, और वहीं रहना जब तक कि मैं तुम्हें बाहर आने का ना कहूं. द मैन पुशेस हर इनटू द रूम क्विकली. पहला आदमी जो है वो उसे धकेलता है उस कमरे में तेजी के साथ, जल्दी के साथ. अब देखते हैं, पुशिंग का मतलब आप समझ गए, प्रेसिंग. सो देखते हैं कि सेकंड मैन अंदर आता है तो क्या होता है. चलते हैं. सेकंड मैन आउटसाइड द डोर, अभी वो बाहर है तो दरवाजे से बाहर. रैटल्स द डोर विशियसली, विशियसली बैडली, वायलेंटली. वंस मोर, वो एक बार फिर दरवाजे को बुरी तरह से खटखटाता है. लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो. ओपन दिस डोर, अरे इस दरवाजे को खोलो. लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है. इसका मतलब है कि वो गुस्से से ही इस बात को कह रहा है कि मुझे अंदर आने दो. और वैसे भी दरवाजा खटखटाने का अंदाज भी यही जाहिर करता है कि वो बड़ा शदीद गुस्से में है. और आइए देखते हैं क्या होता है. मैन, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? सेकंड मैन आउटसाइड, बाहर से. आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस स्टॉर्म, मैं इस तूफान से खलासी पाना चाहता हूं, छुटकारा पाना चाहता हूं, बचना चाहता हूं. व्हाट द हेल डू यू थिंक आई वांट, अरे क्या मुसीबत है, क्या गलत मलत सोच है तुम्हारी कि मैं चाहता हूं, या क्या शैतानी ख्याल है तुम्हारा मेरे मुतल्लिक कि मैं चाहता हूं. व्हाट्स द आइडिया ऑफ लॉकिंग दिस डोर, ऐसे इस दरवाजे को बंद करने का तुम्हारा क्या मकसद या क्या इरादा है? यू थिंक यू ओन दिस प्लेस, क्या तुम समझते हो तुम इस जगह के मालिक बन बैठे हो? द मैन गोज टू द डोर स्लोली,
आदमी जो है धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जाता है। कौन आदमी? फर्स्ट मैन। और क्या करता है? थ्रोज बैक द बोल्ट, और वो कुंडी को क्या करता है? वो नीचे गिराता है, खोलता है। एंड द सेकंड मैन एंटर्स क्विकली, और दूसरा आदमी तेजी के साथ अंदर दाखिल होता है। उसका तारुफ है, इंपॉर्टेंट है। ही इज अ नॉन डिस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन। वो एक आम सी शक्लो हैयत या शक्लो सूरत का हामिल शख्स है। टॉल, नाइस लुकिंग एंड अबाउट 30 years ऑफ एज। डियर स्टूडेंट्स, तीनों करेक्टर्स की एज के बारे में आपको बाखूबी इल्म होना चाहिए। गर्ल जो कि फर्स्ट करेक्टर है वो ऑलमोस्ट क्या है? 23 years ओल्ड है, और जो फर्स्ट मैन है वो 35 years ओल्ड है, और ये शख्स जो कि सेकंड मैन है ये 30 years ऑफ एज। तो ये बातें करेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी अपीयरेंस के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। देयर मे बी सम क्वेश्चंस। He looks about the room as he enters. वो जैसे ही कमरे में दाखिल होता है इधर उधर देखता है। अब इधर उधर देखना जो है ये भी जाहिर करता है कि वो सस्पिशियस है, और दूसरा ये भी जाहिर करता है कि वो एक ऑब्जर्वेंट शख्स है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। You have got no right to lock that door. तुम्हारे पास कोई हक नहीं है कि तुम उस दरवाजे को बंद किए रखो। Keeping people outside in this kind of weather. इस तरह के मौसम में लोगों को बाहर रखने के लिए। The second man moves up to the schedule on the wall. और दूसरा आदमी जो है दीवार पे लगे औकातकार की उस फहरिस्त की तरफ जाता है। Moves up, goes, जाता है। Has there been a bus? क्या कोई बस आ चुकी है? तो उसने मैन ने क्या कहा? मैन जवाब देता है, ये मैन अब फर्स्ट मैन है, ये आप याद रखिएगा, और सेकंड मैन को सेकंड मैन लिखा हुआ है। तो मैन क्या कहता है? नो नॉट येट, नहीं अभी तक कोई नहीं आई। सेकंड मैन, लेट, ओह गुड, अरे देर हो गई, क्या ऐसा ही है? ये तो अच्छा है। अब यहां पे आपको ये जो हु है ये क्या है? एक इंटरजेक्शन है। तो वो खुश है कि अच्छा ताखीर बस में हो गई है, उसके आने में ताखीर हो गई है, तो ये उसके लिए अच्छा है। तो आइए देखते हैं। मैन, वाई, अरे क्यों भाई अच्छा है? सेकंड मैन, वाई, क्यों अच्छा है? आई वुड हैव मिस्ड इट, अरे मैं इसे खो चुका होता। इफ इट वर ऑन टाइम, अगर ये क्या है? वक्त पर आ चुकी होती। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इट के बाद वर आना इफ की वजह से है। इसको आप अंडरलाइन कीजिए, याद भी रखिए कि जहां पे कुछ प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी का जिक्र हो वहां पे अक्सर ही इट के बाद, या यूं कहिए कि किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद भी वर आ जाता है। सो याद रखिए ये इफ या एज इफ की वजह से जब भी ऐसा प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी की इंडिकेशन की बात हो रही हो तो ऐसा होता है कि वहां किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद भी वर आ जाता है। सो इसे अंडरलाइन कीजिए। वुडंट आई, क्या मैं इसे खो ना चुका होता? मैन, यस ऑफ कोर्स, जी हां यकीनन। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, अपने बारे में अब वो क्या कह रहा है? हाउ स्टूपिड ऑफ मी, अरे किस कदर अहमक हूं मैं। सेकंड मैन, देयर इज समवन एल्स हियर, इजंट देयर, क्या यहां कोई और भी था? क्या ऐसा नहीं है कि वहां कोई और है? अब मैंने कहा था कि वो सस्पिशियस है, वो डाउटफुल है और ऑब्जर्वेंट भी है। तो आइए देखते हैं मैन क्या कहता है। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? सेकंड मैन, आई सॉ समबॉडी एल्स, आई सॉ समबॉडी एल्स, अरे मैंने किसी और को भी देखा था। व्हेन आई लुक्ड इन, जब मैंने अंदर झांका था। सो अब तक पढ़े गए टेक्स्ट को हम सिनोनिम्स के साथ सीखेंगे, तो देखते जाइए बोर्ड पे। नॉन डिस्क्रिप्ट, आम सी शक्लो सूरत वाला जो शख्स है, कौन था? सेकंड मैन। तो नॉन डिस्क्रिप्ट क्या है? अनडिस्टिंग्विश्ड, फीचरलेस, अनमेमोरेबल, स्टूपिड, फुलिश, माइंडलेस, सिली। सो अगले डायलॉग की तरफ बढ़ते हैं। मैन क्या कहता है? देयर, वहां। सेकंड मैन, अ गर्ल, वाजंट इट, एक लड़की, क्या ऐसा ही नहीं था?
The two men look at each other a moment. दोनों अशखास, दोनों मर्द एक दूसरे की जानिब एक लम्हा के लिए देखते हैं. Then the first man walks to the door where the girl has gone. फिर पहला आदमी उस दरवाजे की तरफ जाता है जहां के लड़की गई थी या गई हुई है, and knocks on it, और दरवाजे पे जाके दस्तक देता है. The door opens slowly. दरवाजा धीरे धीरे खुलता है. And the girl enters, और वो लड़की दाखिल होती है. When she sees the other man standing in the room, जब वो कमरे में खड़ा दूसरे आदमी को देखती है, she starts to cry out, तो वो बुलंद आवाज चीखना शुरू कर देती है. But the man puts his finger to his lip, conveying silence to her. लेकिन आदमी अपनी उंगली अपने होंठ पे रखता है उसको खामोश रहने का इशारा करने के लिए. कन्वेइंग, इशारा करने के लिए. Then guides her downstairs to the bench, और फिर वो स्टेज के निचली जानिब पड़े हुए बेंच की तरफ उसकी रहनुमाई करता है. तो आइए देखते हैं क्या डायलॉग है नेक्स्ट. सेकंड मैन, आई थॉट यू सेड, मेरा ख्याल है तुमने कहा था. क्या कहा था? कि यहां कोई और नहीं है. तो आइए देखते हैं. मैन, आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने तो कुछ नहीं कहा था. हाँ, वाकई उसने तो कुछ नहीं कहा था. तो बस सेकंड मैन ने ही आके कहा था कि यहां एक लड़की है, और वो बगैर कुछ बोले जाके दरवाजे की तरफ लड़की को ले आया था. तो आइए देखते हैं. सेकंड मैन, यू ट्राई टू टेल मी देयर वाज नो वन एल्स हियर, तुमने मुझे बताने की कोशिश की थी कि यहां कोई भी और शख्स नहीं था. आई थॉट देयर वाज, मैं समझता था कि यहां कोई था. मैन, डिड यू, क्या तुमने ऐसा समझा था? सेकंड मैन, या, जी हां. आई वॉज श्योर देयर वाज, मुझे तो यकीन था कि यहां कोई था. व्हाट वाज द आइडिया ऑफ लाइंग, तुम्हारा झूठ बोलने का क्या इरादा था? मैन, आई वॉजंट कॉन्शियस ऑफ लाइंग अबाउट एनीथिंग, अरे किसी भी चीज के बारे में झूठ बोलने का मेरा कोई इरादा नहीं था. कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ भी होता है. यूं भी तर्जुमा कर सकते हैं कि मैं इस बात से आगाह नहीं था कि मैं किसी चीज के बारे में झूठ बोल रहा था. सेकंड मैन, या, क्या वाकई? आई गेस आई एम इमेजिनिंग थिंग्स, मेरा ख्याल है. गेस, अज्यूम, सपोज, मैं फर्ज करता हूं, मैं तसव्वुर करता हूं कि मैं चीजों को भांप रहा हूं, मैं इनका तसव्वुर कर रहा हूं. ओ वेल, फॉरगेट इट, अरे चलो भूल जाते हैं इसे. अरे छोड़ो भी, छोड़ देते हैं इसे. हाउ फार यू गोइंग, तुम कितनी दूर जा रहे हो, तुम कहां तक जा रहे हो? मैन, जस्ट इन टू टाउन, मैं तो महज कस्बे तक जा रहा हूं. अंडरलाइन कीजिए. सेकेंड मैन, हाउ अबाउट यू मिस, मिस, आपका क्या ख्याल है, कहां तक जा रही हैं? गर्ल, नॉट फार, ज्यादा दूर नहीं. द सेकेंड मैन स्टार्ट्स मूविंग डाउन टूवर्ड द गर्ल, दूसरा आदमी उस लड़की की जानिब बढ़ना शुरू कर देता है. शी सीज हिम कमिंग, वो उसे आते हुए देखती है. एंड मूव्स ओवर टू द वॉल, और अपना रुख दीवार की तरफ कर लेती है. अपेयरिंग टू रीड द स्केड्यूल, और वो जाहिर करती है कि वो औकात कार की फहरिस्त को पढ़ रही है. अपेयरिंग का मतलब क्या है? अपेयरिंग, प्रिटेंडिंग, शोइंग. सेकेंड मैन, इट्स प्रीटी लेट इजंट इट, काफी देर हो गई है, क्या ऐसा नहीं है? यहां प्रीटी का मतलब क्या है? काफी. आई वॉज इन लक, मैं तो खुशकिस्मत था. डोंट यू थिंक, क्या आप नहीं समझती? आई टोल्ड दैट टू आवर फ्रेंड हियर, यही बात मैंने अपने उस दोस्त को बताई थी. बट ही डिडंट गेट इट, गेट, अंडरस्टैंड, मगर उसे समझ नहीं आई थी. टू फर्स्ट मैन, पहले आदमी से वो बात करता है. आई विल बैट, मैं शर्त लगाता हूं. बैट का मतलब शर्त लगाना. शी इज स्मार्टर देन यू आर, वो तुमसे ज्यादा जहीन फतीन है. स्मार्ट की कंपैरेटिव डिग्री स्मार्टर, और उसके बाद देन, तो इसका मतलब है वो फर्स्ट मैन का उस गर्ल के साथ मुआजना कर रहा है. तो दैट्स व्हाई वो क्या कहता है? आई विल बैट शी इज स्मार्टर देन यू आर, मैं शर्त लगाता हूं कि वो तुमसे ज्यादा जहीन फतीन है. So dear students, now it's time to discuss synonyms. So please pay attention.
convey, communicate, disclose, appear, show या look, conscious, aware, know या sensible, smarter, sharper, cleverer. So अगले डायलॉग्स की तरफ बढ़ते हैं. Man, yes, I suppose she might be. जी हाँ, मैं तसव्वुर करता हूं कि शायद वो हो. Might be, शायद वो हो. Second man, noticing the girl's nervousness. अब जो दूसरा आदमी है वो उस लड़की की नर्वसनेस को भांप लेता है. तो आइए उसकी नर्वसनेस क्या होती है? एंजाइटी, टेंशन. तो उसको भांप के, नोटिसिंग का मतलब ऑब्जर्विंग, वॉचिंग, वो भांप के क्या कहता है आइए देखते हैं. से, अरे कहो, यू लुक प्रिटी नर्वस अबाउट समथिंग. आप किसी मामले के बारे में बड़ी ही ज्यादा परेशान दिखाई देती हैं. स्टॉर्म अपसेट्स योर प्लान्स. क्या तूफान ने आपके इरादों में खलल डाल दिया है? यू कैन एक्सपेक्ट स्टॉर्म्स टू स्लो अप बसेस. आप तवक्को कर सकती हैं कि तूफान बसों की रफ्तार को कम कर देते हैं. इफ पीपल वर स्मार्ट. अब यहां पे भी इफ पीपल वर स्मार्ट, तो इस बात को मैं पहले थोड़ा सा बता चुका हूं. हां, यहां फर्क यह है कि यहां पीपल प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन है ये वही पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी वाली सिचुएशन. इफ पीपल वर स्मार्ट दे वुडंट बी आउट ऑन अ नाइट लाइक दिस. अगर लोग, स्मार्ट का मतलब जहीन फतीन, अगर लोग तेज या चालाक, जहीन फतीन होते तो इस तरह की रात को बाहर ही ना निकलते. अब यहां पे वही सिचुएशन कि वो कुछ अज्यूम कर रहा है, सपोज कर रहा है. तो दैट्स व्हाई इफ पीपल वर स्मार्ट. जस्ट ट्राई टू गेट समवेयर व्हेन इट स्टॉर्म्स. जब तूफान आया हो तो किसी जगह बिल्कुल पहुंचना जो होता है, कैन बी डन. अरे किया ही नहीं जा सकता, मुराद पहुंचा ही नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल होता है. स्पेशली इफ यू आर इन हरी. खास तौर पे जब आप जल्दी में हो. हरी का मतलब हेस्ट. जब आप क्या हो? जल्दी में हो. गर्ल, आई एम इन नो पर्टिकुलर हरी. मैं किसी खास जल्दी में नहीं हूं. पर्टिकुलर, स्पेसिफिक. सेकेंड मैन, वेल आई श्योर एज हेल एम. ठीक है, मुझे कामिल यकीन है, मुझे पक्का यकीन है. सो महावराती बयान है तो क्या कहते हैं? मुझे पक्का यकीन है. बट देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट. मगर ऐसा कुछ भी नहीं जो कि मैं इसके मुतालिक कर सकता हूं. आई गेस, मेरा ख्याल है. देयर इज एन अदर फ्लैश ऑफ लाइटनिंग. आसमानी बिजली के चमकने का एक बार फिर शोर आता है, फिर आवाज आती है. एंड द लाइट डिम्स वेरी लो अगेन. और कमरे की रोशनी एक बार फिर बहुत ही मदम हो जाती है. द गर्ल इज प्रेस्ड अगेंस्ट द राइट विंडो इन फियर. लड़की खौफ के मारे दाहिनी तरफ वाली खिड़की में दुबक जाती है या डर के माने दाएं तरफ की खिड़की के साथ लग जाती है. द लाइट रिकवर्स. कमरे की रोशनी बहाल हो जाती. अब बार बार बाहर आसमानी बिजली का चमकना और कमरे की रोशनी का मदम पड़ जाना, ये भी मेलोड्रामेटिक एलिमेंट्स को ही प्रोड्यूस कर रहा है. तो यहां पे टेरर और हॉरर की सिचुएशन जो है इस लाइट्स के इफेक्ट से प्रोड्यूस हो रही है. सो ये नो डाउट सस्पेंस है. आप भी क्यूरियस हैं कि क्या होने वाला है. अचानक वाकयात में तब्दीली आ रही है, अचानक बयानात में तब्दीली आ रही है. आइए देखते हैं कि इस मेलोड्रामा में आगे क्या होता है. सेकंड मैन से, अरे बताओ, यू आर रियली अपसेट. तुम हकीकतन परेशान हो. अपसेट, कंफ्यूज्ड. अरंट यू, क्या तुम नहीं हो? हैज समबॉडी बीन बोदरिंग यू? बोदरिंग, इरिटेटिंग. क्या कोई तुम्हें परेशान करता रहा है? द सेकंड मैन मूव्स टुवर्ड हर अगेन. दूसरा आदमी दोबारा उसकी तरफ जाता है. अब ये भी उससे अपनी सिंपैथी बढ़ाना चाहता है, उससे अपना रिलेशन बढ़ाना चाहता है. लेकिन आइए देखते हैं कि क्या होता है. गर्ल,
इट्स इट्स जस्ट द स्टॉर्म, नहीं, ये महज तूफान है जिसकी वजह से मैं डरी हुई हूं. सेकंड मैन, afraid of storms, अरे तुम तूफानों से डरती हो. गर्ल, यस आई एम, जी हां मैं तूफान से डरती हूं. द गर्ल सीम्स, लड़की लगती है, दिखाई देती है, एज इफ शी इज ऑलमोस्ट टू फेंट, गोया के जैसे वो बिल्कुल क्या होने वाली हो, बेहोश होने वाली हो. डियर स्टूडेंट्स, एज इफ के बाद शी है लेकिन वॉज भी वर नहीं आया. एज इफ के बाद शी है लेकिन वर नहीं आया. हां, क्यों? क्योंकि यहां पे सर्टेनिटी है कि वाकई वो अपसेटनेस में और नर्वसनेस में क्या होने वाली है, बेहोश होने वाली है. तो जहां पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की बजाय सर्टेनिटी हो, वहां पे सिंपल जो है वो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आती है. लेकिन जहां प्रोबेबिलिटी और सपोजिशन हो, वहां पे एज इफ के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो तो तब भी वर ही आता है. तो लड़की क्या सी? तकरीबन बेहोश होने वाली थी. तो आइए देखते हैं कि क्या होता है. द फर्स्ट मैन पुशेस अहेड ऑफ द सेकेंड मैन. पहला आदमी दूसरे आदमी से आगे निकलता है. पहला आदमी दूसरे आदमी से आगे निकलता है एंड टेक्स हर बाय द आर्म, और वो उसे उसके बाजू से पकड़ लेता है. एंड लीड्स हर डाउन टू द बेंच, और उसे कहां ले जाता है? उसकी रहनुमाई बेंच की तरफ करता है. मैन, शी विल बी ऑल राइट, वो ठीक हो जाएगी. वाई डोंट यू लीव हर अलोन, तुम उसे तन्हा क्यों नहीं छोड़ देते? अब फर्स्ट मैन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि मेरा ताल्लुक जो है वो गर्ल के साथ है, और सेकंड मैन जो है वो खामखा अपने ताल्लुक को बढ़ा रहा है. मैं उसकी केयर करने के लिए यहां मौजूद हूं, लेकिन सेकंड मैन खामखा उसकी केयर करने के लिए आगे बढ़ रहा है. वो चाहता है कि वो उससे ताल्लुक ना बनाए और मैं ही उससे हमदर्दी और फिक्रमंदी का इजहार करता रहूं. लेकिन आगे क्या होता है पहले हम देखेंगे सिनोनिम्स. सो प्लीज पे अटेंशन टू व्हाइट बोर्ड. प्रीटी, क्वाइट, रादर, फेयरली. अपसेट, डिस्टर्ब, अनसेटल. स्टॉर्म, gale, wind. Bother, worry. Upset, annoy. Nervousness, anxiety. Worry, fear. Expect, suppose, believe, think. Particular, unusual, notable, special. So, next page की तरफ, next dialogues की तरफ चलते हैं. Second man, या शो, जी हाँ, यकीनन. ही मूव्स अवे, वो पीछे हट जाता है. मूव्स अवे, गोज अवे. अवे क्या है? दूर होना. वॉचिंग द गर्ल, लड़की को देखते हुए. देयर इज अनदर ब्रिलियंट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, आसमानी बिजली एक बार फिर दूसरी बार क्या है? खूब गर्ज चमक के साथ चमकती है. एंड क्रैक ऑफ थंडर, और क्या है? गर्ज चमक खूब पैदा होती है. यूं कहिए बिजली का एक और कूंदा चमकता है और गड़गड़ाहट की आवाज आती है. द लाइट डिम स्लोली एंड गोज आउट, धीरे धीरे कमरे की रोशनी जो है वो मदम पड़ जाती है और बुझ जाती है. गोज आउट का मतलब बुझ जाती है. द गर्ल लेट्स आउट अ मफल्ड क्राई. मफल्ड दबी सी, सप्रेस्ड, फेंट भी कह सकते हैं. तो लड़की जो है वो क्या करती है? वो एक दबी हुई चीख लगाती है. अब देखते हैं कि लड़की जो है जब चीख लगाती है तो मजीद क्या होता है. सो मैन, हियर हैव अ च्युइंगम माय डियर, कोई बात नहीं, ये लो मेरी अजीजा, च्युइंगम लो. द मैन ओपन्स द पैकेट, आदमी उस पैकेट को खोलता है. एंड गिव्स हर वन, और उसे एक च्युइंगम देता है. The second man pushes his head between them. दूसरा आदमी अपना सर उन दोनों के दरमियान घुसा देता है, मतलब कबाब में हड्डी बन जाता है. Second man, don't mind to have one more, do you? अगर आपको बुरा ना लगे तो एक और देंगे, क्या आप बुरा मनाएंगे? तो देखते हैं मैन क्या कहता है. No, of course not. नहीं, बेशक नहीं. Gives him one more, उसे भी एक और दे देता है.
द लाइट कम्स अप स्लोली, धीरे धीरे रोशनी बहाल हो जाती है, दोबारा लौट आती है. सेकंड मैन, थैंक्स, शुक्रिया. ही स्ट्रॉल्स अप, मूव्स अप. वो चहलकदमी करते हुए जाता है किस तरफ? टुवर्ड द सेंटर डोर, मरकजी या सदर दरवाजे की तरफ. गॉड व्हाट अ नाइट, खुदाया कैसी रात है. ऑलवेज वॉन्डर, मैं तो हमेशा ही हैरान होता हूं. वॉन्डर, सरप्राइज. व्हाट ब्रिंग्स पीपल आउट ऑन नाइट्स लाइक दिस, अरे कौन सी बात है, कौन सी चीज है जो लोगों को इस तरह की रात बाहर ले आती है. वुडंट कैच मी आउट इफ इट वरंट प्रीटी इंपॉर्टेंट, अरे मैं तो बिल्कुल बाहर ना निकलता अगर मुझे कोई बहुत जरूरी काम ना होता. टू मैन, आदमी से पूछता है. हाउ अबाउट यू, आपका कामकाज कैसा है, आप किस लिए बाहर निकले हैं? मैन, आई हैव अर्ली बिजनेस इन टाउन. अंडरलाइन कीजिए. मैन, फर्स्ट मैन उसे क्या कहता है? आई हैव अर्ली बिजनेस इन टाउन. अर्ली का यहां मतलब है इमीडिएट. मुझे एक जरूरी, अर्जेंट भी कह सकते हैं, एक जरूरी कस्बे में काम है. सेकंड मैन टू गर्ल, एंड यू, लड़की से पूछता है सेकंड मैन. एंड यू, और आपको किस किस्म का काम है, आप क्यों बाहर आई हैं? गर्ल, आई वॉज विजिटिंग, मैं तो सैर सपाटा कर रही थी. विद फ्रेंड्स, किन के साथ सैर सपाटा कर रही थी? अपनी सहेलियों, अपने दोस्तों के साथ. आई शुड हैव स्टेड द नाइट, मुझे रात भर क्याम करना चाहिए था. सेकंड मैन, ओ यू आर नॉट टुगेदर देन, ओ तुम दोनों इकट्ठे फिर नहीं हो. मैन, नो, जी नहीं. सेकंड मैन, आई सी, मैं समझ गया. सी का मतलब अंडरस्टैंड. ही मूव्स डाउन टुवर्ड द गर्ल, अब शेर हो गया. वो लड़की की तरफ जाता है. हाउ फार डिड यू से यू आर गोइंग, आपने बताया था कि आप कितनी दूर जा रही थी. गर्ल, नॉट फार, ज्यादा दूर नहीं. अबाउट 8 miles, तकरीबन 8 मील के फासले तक. द सेकेंड मैन सिट्स बिसाइड हर, दूसरा आदमी लड़की के करीब बैठ जाता है. एंड शी मूव्स अवे सस्पिशियसली, डाउटफुली, और वो शक के मारे, शकूक में मुब्तला, पीछे हट जाती है. सेकेंड मैन, आई नेवर सॉ एनीबॉडी सो अफ्रेड ऑफ अ स्टॉर्म, मैंने किसी को भी एक तूफान से इतना ज्यादा खौफजदा नहीं देखा है. गर्ल, इट्स द लाइटनिंग, आई, ये आसमानी बिजली है जिसकी वजह से मैं इतनी ज्यादा खौफजदा हूं. तो सेकंड मैन जो है वो कुछ चीजों को समझ रहा है, भांप रहा है. हाँ, लड़की क्या कहती है कि मैं खौफजदा क्यों? मैं असल में आसमानी बिजली की वजह से खौफजदा हूं. सो आइए सिनोनिम्स देखते हैं. मफल्ड, hushed, muted, silenced. Wonder, amaze, think, reflect. Stroll, चहलकदमी करना. Walk, amble. Saunter, suspiciously, distrustfully, doubtfully. So dear students, this is our third lecture, and in our fourth, I mean last lecture, we will conclude the text and we will attempt the exercise of the play.